बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाज़ार में। क्या हो गया ये बार? हम देख रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ में सिर्फ 3.8% का आपका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। कौन सी डायनामिक्स आपको अफेक्ट कर गए केबल और वायर बिजनेस में? क्या मेटल की जो प्राइसेस जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं वो आपको दिक्कत दे गया कि हाई जैसे कंपटीशन अभी बहुत बढ़ गया है, वो आपको दिक्कत दे गया? क्या हुआ सेकंड क्वार्टर में? और साथ में वॉल्यूम ग्रोथ भी अगर देखें तो वहाँ भी एक थोड़ा हम डैम्पनेस देख रहे हैं। कैसे समझाएंगे? अगर हमारे इस रिजल्ट को देखें और दो पार्ट हम करते हैं कि वायर और केबल, तो थोड़ा सा वायर की ग्रोथ म्यूट रही, हम फ्लैट रहे। जबकि केबल में करीब करीब 20% की ग्रोथ ली है हमने। तो ओवरऑल अगर इस फर्स्ट हाफ का देखें तो टॉप लाइन हमारी करीब करीब 12% बढ़ी है वायर एंड केबल में। बट एट द सेम टाइम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारा प्लान था कि 20% हम वॉल्यूम ग्रोथ कर पाएंगे, वो किसी कारण से नहीं हो पाया। और इसमें एक बहुत बड़ा जो रीजन था कि कॉपर की प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस हुए हैं, और प्लस जो फर्स्ट हाफ का एंड और सेकेंड हाफ के शुरू होते हैं उसमें डिमांड काफी कम थी। और सेकेंड हमारा करीब करीब 25% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। उसमें भी थोड़ा सा यूरोप में जो शिपमेंट डिले होने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट पे एक इम्पैक्ट आया है। तो एक्सपोर्ट में नेगेटिव होने की वजह से हमारा ओवरऑल ग्रोथ पे इम्पैक्ट आया है। प्रॉफिटेबिलिटी पे भी जो रहा कि कॉपर की प्राइस, एक हमारा सबसे बड़ा रॉ मटेरियल कॉपर होता है, और उसमें जो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इस क्वार्टर में होने की वजह से हम पूरा जो इम्पैक्ट हुआ प्राइस राइज का वो पूरा पास ऑन नहीं कर पाए। और इस कारण प्रॉफिट में जो करीब 300 बिप्स का जो घटा है, वो यही एक रीजन था। बट गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लगता है हमें कि जिस तरह से मार्केट है, इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, और आगे भी अभी जिस तरह से डिमांड है, तो हम आगे जाके वॉल्यूम ग्रोथ है करीब 15% की रेंज में रह पाएंगे। की तरफ अगर रेवेन्यू भी देखें तो वहाँ भी एक कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर एक यहाँ हम कम रेवेन्यू आते हुए देख रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं अभी सेकंड हाफ? कैसे आपको दिख रहा है और कहाँ से आपको लगता है कि ग्रोथ आएगा? कैसे अभी पिकअप देख रहे हैं आप? ग्रोथ दोनों में, अगर वॉल्यूम और रेवेन्यू टॉप लाइन पे देखें तो करीब 15% की जो ग्रोथ हम एज्यूम कर रहे हैं, वह मेजरली इसमें देखा जाए तो वायर से थोड़ी कम आएगी और केबल से ज्यादा आएगी। हिस्टोरिकली पिछले साल 2 साल में भी देखें तो हमारा केबल में कुछ कम मार्केट शेयर है, तो वहाँ हमारी ग्रोथ ज्यादा आ रही है। और ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे भी केबल में ग्रोथ ज्यादा है, तो ज्यादातर ग्रोथ हमारी केबल सेगमेंट से आएगी, और वायर में करीब एक ठीक ठाक ग्रोथ रहेगी। मार्जिन में भी प्रेशर रहा है और वो आपके सारे अगर पेयर्स देखें तो वहाँ भी हमने प्रेशर में ही देखा है। कैसा लग रहा है कि अगर आपने अर्लियर जो गाइडेंस दिया था कि 100 से 125 बेसिस पॉइंट FY25 में रहेंगे, आप मेंटेन कर पाओगे कि कुछ गाइडेंस अलग देना चाहेंगे? नहीं, इसमें सिंस हमारा H1 जो है काफी खराब रहा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी और जो पिछले साल का जो एवरेज था उससे भी काफी डाउन होने की वजह से पूरा मेंटेन तो नहीं हो पाएगा। या जो ग्रोथ हमने एस्टिमेट किया था, इम्प्रूवमेंट ऑफ 100 to 120 बिप्स का जो प्रॉफिट में एक हम सुधार की एक आशा रख रहे थे या हमारा प्लान था, इसमें इस ऐसा लगता है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर है, हिस्टोरिकली भी ये सेकेंड हाफ इंडस्ट्री के लिए हमेशा रहता है, ग्रोथ भी ज्यादा आती है, बिजनेस भी ज्यादा होता है। तो हमें लगता है कि हम इबिट मार्जिन जो है वायर एंड केबल में वो 8 से 8.5% की रेंज पे आएंगे, विच इज इन लाइन विद लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो था करीब करीब उतना प्रॉफिट हम मेंटेन कर पाएंगे फॉर सेकेंड हाफ। और इसके हिसाब से जो ओवरऑल ईयरली बेसिस पे थोड़ा रिडक्शन होगा हमारे पिछले साल के मुकाबले। अगर आपका FMEG अगर वर्टिकल देखें तो वहाँ कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है? वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ आप कैसे देख रहे हैं? वहाँ आप कुछ ब्रेक इवन देख रहे हैं? क्योंकि आपका अगर फर्स्ट हाफ में देखें तो FMEG रेवेन्यू 482 क्रॉस पे है। ब्रेक इवन एंड ऑफ द FY25 में आप कर सकोगे? एफएमएजी में एक अच्छी बात यह रही कि हमारी ग्रोथ पीयर्स से भी काफी अच्छी रही, करीब करीब 25 से 28% की रेवेन्यू ग्रोथ है, विच इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। सेम टाइम जो हमारे बिट मार्जिन जो है वो भी करीब करीब 600 बिप्स से इम्प्रूव हुए हैं। हालांकि अभी भी उसमें लॉस तो है, बट हमें लगता है कि ये साल तो नहीं, बट अगले साल का जो पहला क्वार्टर है वहां पे बिट लेवल पे हम ब्रेक इवन अचीव कर पाएंगे। वॉल्यूम ग्रोथ यही सेक्टर वर्टिकल में? यस, यही वर्टिकल जो एफएमईजी जो हमारा है, इसमें Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी बिट पॉजिटिव।
पर इस साल तो ओवरऑल लॉस रहेगा, बट ग्रोथ जो है वो हाईएस्ट इन इंडस्ट्री और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी सबसे अच्छा है इंडस्ट्री में, अगर हम पीयर्स से कंपेयर करें तो, और वो मेंटेन कर पाएंगे हम। ओके, चलिए, एंड ऑन दैट नोट आपको ऑल द वेरी बेस्ट कि नेक्स्ट क्वार्टर इससे अच्छा रहे, और ऑफ कोर्स सीजन्स ग्रीटिंग एज वेल, क्योंकि अभी दिवाली नज़दीक आ रही है, तो हैप्पी दिवाली और सीजन ग्रीटिंग। थैंक यू थैंक्स हमारे आपको साथ। और दर्शकों को। थैंक यू।